अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। अच्छा जी, कल एक सवाल शुरू किया था और उसमें मैंने एक्सपेंशन किया था। बाकी दो ऑप्शंस रहती थी। सवाल भूल भाल गए होंगे, सवाल दोबारा पढ़ लें और मैंने एक्सपेंशन ऑप्शन सॉल्व कर दी थी, वो देख लें। स्प्रिंग 15 कर रहे थे। कोई सवाल पढ़ लें जल्दी से, बड़ी सारी चीजें समेटनी है मैंने। जी केमिकल्स पढ़ लें, स्प्रिंग 15। सवाल दोबारा पढ़ लीजिएगा दोबारा। लिफ्ट ही नहीं करा रहे यार, मैंने कहा था स्प्रिंग 15 पढ़ लें दोबारा। स्प्रिंग 15 के अंदर कहानी ये चल रही थी कि इस वक्त हम लोगों के पास जो प्लांट है और डेटा दिया हुआ है बस दिसंबर का, तो बस दिसंबर की बेस पे डिस्कशन हो रही है। उससे बनते हैं अल्फा और बीटा। हमारे पास ऑप्शन ये है कि या तो हम और पैसे लगा के अल्फा बीटा का एक्सपेंशन प्लान कर लें, उससे और अल्फा बीटा बना लेंगे, या फिर जो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहे। एक रिफाइनिंग प्लांट लगाएं, उसमें अल्फा रिफाइन कर लें, या फिर एक रिफाइनिंग प्लांट लगा के बीटा रिफाइन कर लें। ये तीन ऑप्शन थी। एक्सपेंशन सॉल्व कर दिया था जो लोग कल मौजूद थे और जिंदा थे, जाग रहे थे। एक्सपेंशन की कैलकुलेशन में कोई एतराज? दूसरी ऑप्शन, अगर हम अल्फा को रिफाइन कर लें, रिफाइन अल्फा ₹1000 ना। अगर हम अल्फा को रिफाइन कर लें, और कल आपको बात बताई थी कि अब हम सिर्फ क्या ये फैसला कर रहे हैं कि अल्फा को रिफाइन करें या ना करें। अगर हम सिर्फ अल्फा को रिफाइन करें ना करें फैसला कर रहे होते तो अल्फा सेल ना हो और फर्दर प्रोसेस, ये डिसीजन होता। लेकिन अब अल्फा को रिफाइन करें ना करें बाकियों के साथ भी मिल गया, तो अब हमने डिसीजन करते हुए अल्फा का फर्दर प्रोसेसिंग नेट ऑफ सेल नाउ करना है। ये कल की थी बात। तो अगर हम अल्फा रिफाइन करके बेचेंगे,
तो कितनी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन कमा रहे होंगे? कल 2 वर्किंग्स की थी। और कितने यूनिट्स रिफाइन कर रहे होंगे? क्या सारे रिफाइन कर पाएंगे? कितने सारे? कौन से सारे? एग्जिस्टिंग प्लांट की क्या सिचुएशन है? अल्फा बनाते हैं 11300 और बीटा 14700। तो हमने एक ऑप्शन ये की थी कि ये ऐसे ही चलेगा, एक्सपेंशन हो जाएगी, और एक्सपेंशन से क्या होगा? मजीद अल्फा और मजीद बीटा बनेंगे। अल्फा बनेंगे 2650 और बीटा बनेंगे, ये कल कर लिया था कि ये तो बनेंगे, ये मजीद बनेंगे। तो ये जो मजीद बनेंगे, इनकी मजीद कंट्रीब्यूशन, एडिशनल फिक्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, ये कंसीडर की थी। अब इस वक्त दूसरी ऑप्शन हम ये चल रहे हैं कि बीटा बना के बेच देंगे और अल्फा बना के रिफाइन कर लेंगे। तो अब चूंकि ये सिर्फ अल्फा का फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन नहीं है, बाकी ऑप्शंस भी हैं, तो हमने अल्फा की फर्दर प्रोसेसिंग की जो फिगर्स लेनी है उन्हीं की बेस पे आंसर करना है। उसमें से सेल नाउ को नेट कर देना है, क्योंकि अगर रिफाइन कर रहे होंगे तो वो सेल नहीं कर रहे होंगे। तो मेरा सवाल ये था कि हम कितने अल्फा रिफाइन कर रहे होंगे? ये सारे? जरूर ये सारे ले लेते अगर रिफाइनिंग प्लांट की कैपेसिटी ना दी होती। तो हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि कितने यूनिट्स रिफाइन हो रहे होंगे। एक्सपेंशन प्लांट की कल कैपेसिटी थी ना 5000 घंटे, तो रिफाइनिंग की भी ऐसे ही है। तो इसलिए यह भी निकालना पड़ेगा कि हम अल्फा से फर्दर कितना प्रोसेस करके कंट्रीब्यूशन कमाएंगे और कितने यूनिट्स प्रोसेस कर रहे होंगे। और इस सारी मेहनत पे एडिशनल फिक्स कॉस्ट भी लग रही होगी। कितनी? 500। और वो जो नया प्लांट आएगा उसकी डेप्रिसिएशन भी आ रही होगी, और डेप्रिसिएशन तो रेलेवेंट नहीं होती थी, एग्जिस्टिंग की नहीं होती, नए की होती है, वो भी मजबूरन होती है। नया कितने का? 25 आरबी, 28 लाइफ, 20 और 1 महीना 92.5। हम लोग अल्फा को फर्दर प्रोसेस करके कितनी मजीद कंट्रीब्यूशन कमा रहे होंगे? पहले कितने का बेचते थे, अब कितने का बेच लेंगे? मंथ 3 ये सेल नाउ नेट कर दिया उसमें से। ये आपको पहले किसी दिन बताया था कि अगर यूनिट्स पे फर्क नहीं पड़ रहा ना, यानी अगर 4000 बीटा से 4000 ही बीटा प्लस बन रहे होते, तो हमने वो जो सेल नाउ और फर्दर प्रोसेसिंग को कंपेयर करना था वो पर यूनिट भी करके कर सकते थे। तो इसमें कहीं रिफाइनिंग प्लांट में कुछ जाया होना है रिफाइनिंग प्लांट में, तो इसलिए मैंने इसको पर यूनिट ही नेट कर लिया। अदरवाइज अगर कुछ जाया होने होते तो मैं फर्दर प्रोसेसिंग की टोटल फिगर्स में से सेल नाउ की टोटल फिगर्स नेट करता। पता नहीं यार मैं क्या बातें किए जा रहा हूं। फर्दर मजीद कंट्रीब्यूट फर्दर प्रोसेस करेंगे तो और भी कोई खर्चा होगा? क्या होगा खर्चा? पॉइंट नंबर 4 कि अब जब हम इसको मजीद पॉइंट नंबर 5, जब हम इसको रिफाइन करेंगे तो मजीद मटेरियल भी लगेगा। एस्टिमेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऑफ रिफाइनिंग, तो मटेरियल भी लगेगा 90 रुपए का और कन्वर्जन भी लगेगी 68 की। तो हमें इसको मजीद फर्दर प्रोसेस करने में जो एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी 98 और 68 158 222। तो फर्दर प्रोसेसिंग नेट ऑफ सेल नाउ। ट्रिपल 2 और ए के कितने यूनिट्स हम लोग रिफाइन कर लेंगे? बिल्कुल जैसे कल किया था। कैपेसिटी है 5000, तो हमें फिर ये पता चलना चाहिए ना कि 1 घंटे में कितने यूनिट्स रिफाइन हो जाते हैं। तो 0.5 के ऊपर कुछ जोर लगाएं, कुछ पता चलता है, कोई रिश्ता इनका निकलता है आर्ट्स के साथ? हाँ जी, कन्वर्जन से निकल रहा है। हमें इतना पता चल रहा है कि 1 यूनिट के ऊपर 68 रुपए की कन्वर्जन कॉस्ट आएगी, और ब्रैकेट से ये पता चल रहा है कि 1 घंटे में 150 की कन्वर्जन कॉस्ट है।
तो यहां से हम लोग घंटों का और यूनिट्स का रिलेशन निकाल सकते हैं। यूनिट्स पर आर, 150 को 68 से डिवाइड करूं कि 68 को 150 से डिवाइड करूं? क्यों? क्योंकि जो 68 है वो है रुपीस पर यूनिट, और जो 150 है ये है रुपीस पर आर। तो हमें चाहिए यूनिट्स पर आर, तो क्या करूं? हमें यूनिट्स पर आर चाहिए, तो फिर हम इसको पलट लेते हैं। दोबारा सुने, कल सॉल्व किया था तो 5000 घंटों में कितने यूनिट्स बना लेंगे, तो उसके लिए पता होना चाहिए था ना 1 घंटे में कितने बनते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि 1 घंटे में कितने यूनिट्स फर्दर प्रोसेस हो जाते हैं। तो या तो 68 को 150 से डिवाइड करना है, या 150 को 68 से डिवाइड करना है, या आपस में को मल्टीप्लाई करना है, या स्क्वायर लेना है, या स्क्वायर रूट लेना है। तो अब कैसे फैसला करें किसको किससे डिवाइड करना है? आप इनकी शक्ल देख लें क्या बनती। हमें यूनिट्स पर आर चाहिए, यूनिट्स ऊपर चाहिए, तो इसको पलट लेते हैं। तो हम कर लेंगे 150 को 68 से डिवाइड। टू तो टोटल कितने यूनिट्स हम रिफाइन कर लेंगे 5000 घंटों में? 11050। अच्छा, एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, अगर किसी को दिल करे लिखने का और वो लिखना चाहे, अगर आप 68 को 150 से डिवाइड कर लेते तो क्या आंसर आता? क्या जी? 0.45। ये क्या होता? आवर्स पर यूनिट। और अगर आप 5000 घंटों में कितने यूनिट्स बना लेंगे, तो 5000 को इससे डिवाइड करते तो भी यही आता। ऊपर से गई बात। देखें, 150 है रुपीस 150 पर आर, 68 है रुपीस 68 पर यूनिट। हाँ, पर लीटर है। तो अगर आप 150 को इससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये पलट रहा है। यार ये बात समझ आ रही है? डिवाइड करने का, इसको इससे डिवाइड करने का मतलब है ये शक्ल पलट जाएगी, यूनिट्स ऊपर आ जाएंगे, आर तो नीचे ही है। तो आंसर आ गया यूनिट्स पर आर। अगर आपने 68 को 150 से डिवाइड किया होता तो ये पलट जाता, यानी आर्स पर यूनिट आ जाता। इतने आर्स पर यूनिट। अगर एक यूनिट में इतने घंटे लगने चाहिए, तो 5000 घंटों में कितने यूनिट बन जाएंगे? इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 5000 आवर्स, 0.45 आवर्स पर यूनिट। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आर स्क्वायर हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आंसर यूनिट्स में आएगा। तो आप चाहे 150 को 68 से डिवाइड कर लें, चाहे 68 को 150 से डिवाइड कर लें, एंड आंसर यही निकलेगा। तो हम लोग कितने रिफाइन कर लेंगे? टू, 4, 5, 6। और बिल्कुल इसी तरीके से सिर्फ फिगर्स बदलनी है कुछ, और ये रिफाइन बी बन जाएगा। कौन सी फिगर्स बदलेंगी?
ये बी की फिगर आ जाएंगे, ये बदल जाएंगे, ये यही रहेगा, ये यही क्यों रहेगा? क्योंकि यही प्लांट है। तो सिर्फ बी जब सॉल्व करेंगे, ऑप्शन 3 करेंगे सॉल्व, आप ही करेंगे, रिफाइन बीटा, ये फिगर्स बदलेंगी तो इसका मतलब है ये चेंज हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा। अच्छा मैं करता हूं, मैं करता हूं, नहीं मैं करता हूं, मैं खाते मैं करते रहता हूं। रिफाइन ए, अगर हम कर लें बीटा को रिफाइन, तो बीटा रिफाइन करके कितने का बिक जाएगा? 1.5। पहले कितने का बिकता था? कितना मटेरियल और लग जाएगा? $150 डिवाइडेड बाय 80। और कंक्लूजन क्या बना? तीनों ऑप्शंस में देखें, ए की रिफाइनिंग सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा एक सवाल है, वो 2 दिन से फंसा हुआ है, को मनूसा सवाल है, डिस्कस नहीं हो पा रहा, तो उसको फारिग करता हूँ डिस्कस करके, या दफा ही करें उसको? कौन सा? ऑटम 20? नहीं यार, अच्छा करता हूँ ऑटम 20 करता हूँ डिस्कस। जिन्होंने किया है, लेकिन 2 दिन पुरानी बात है, तो सवाल दोबारा पढ़ लें, और जिन्होंने नहीं किया शर्म करें, डिस्कस करना ही लगाऊं तो सवाल पढ़ लें। ऑटम 20 सियाब लिमिटेड, ऑटम 20 कर रहा हूं बेटा, डिस्कस नहीं भी किया, करना चाहते थे तो सवाल पढ़ लें ताकि डिस्कशन से फायदा हो जाए ना।
सवाल कहाँ है पढ़ने को? नहीं इंटरेस्टेड तो मैं नहीं करता ये डिस्कस यार। 2019 2019 की एक सॉर्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और एक प्रोडक्ट है हमारा बीए, ये उसकी इनकम स्टेटमेंट है। बिजनेस बनाता है 3 प्रोडक्ट्स, तो जो बीए प्रोडक्ट है वो जा रहा है लॉस में, तो जा रहा है कि उसका बिजनेस, उसका फैक्ट्री हम कर दें बंद, फैक्ट्री है या जो भी है, प्रोडक्ट बी ए को डिसकंटिन्यू करना है। और उसके गुजरे हुए साल 2019 की इनकम स्टेटमेंट दी हुई है और इस इनकम स्टेटमेंट के फेस पे देखें कुछ इंफॉर्मेशन 18 की भी है, तो कोई ना कोई तो चक्कर होगा इन इनकम स्टेटमेंट के अंदर। और ये हम करते हैं एक्सपोर्ट, ये हम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये एक्सपोर्ट सेल्स है। बाकी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी हैं और सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। ये इस वक्त एग्जिस्टिंग हालात हैं। सीएफओ साहब ने कहा है कि अगर हमने इस बीए को डिसकंटिन्यू कर दिया तो ये जो सब होता था ये नहीं होगा। इसके अलावा ये सब तो नहीं होगा, इसके अलावा हमारी चूंकि प्रोडक्ट 3 है, फैक्ट्री हो सकता है एक ही हो, इसके बंद करने की वजह से हमारी ओवरऑल फिक्स्ड कॉस्ट में कमी आ जाएगी। ये जो ये मनूस सवाल है यार। अच्छा, ऑटम 20 सवाल के कुछ अजीब से असरात थे, तो क्लास में अंधेरा छा गया, तो मैंने ऑटम 20 को छोड़ दिया। पहले बाकी करते हैं, उसके बाद देखता हूं टाइम बचा तो। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग खत्म, और लेबर के ना कुछ सवाल ऐसे थे जो टेक्निकली लेबर ही के सवाल थे, लेकिन उनको डिजाइन करने का स्टाइल कुछ डिसीजन मेकिंग की तरह था, तो उस दौर में इसलिए नहीं कराए थे कि वो उस वक्त उतने ज्यादा समझ ना आते, तो अब हम कर लेते हैं। तो मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में ही हूं, लेकिन लेबर के सवाल है। अच्छा, एक जबानी कर रहा हूं, वो इतना बेकार नहीं, सवाल तो सही है, लेकिन उसमें मैं बोर्ड पे करने वाला नहीं है ऐसा कि मैं उस पर टाइम लगाऊं, इसलिए जबानी करके छोड़ रहा हूं। यानी हो गया वो मेरी तरफ से सवाल, लेकिन जबानी। ऑटम 24 खोलें, ऑटम 24 बुक में नहीं होगा, ऑटम 24, ऑटम 24 ग्रुप में कभी शेयर हुआ होगा। ऑटम 24 अटेम्प्ट में आप आइएगा क्वेश्चन 5। ऑटम 24 क्वेश्चन 5। नहीं मिला, पढ़ें फिर।
ऑटम 24 अटेम्प्ट में क्वेश्चन 5, अहमद मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पढ़ लें। हाँ जी, पढ़ लिया। हमें 200 यूनिट्स बनाने का एक ऑर्डर मिला है और ये जो 200 यूनिट्स बनाने हैं, मशीन, कोई मशीन है वो बनाते होंगे हम, जो इन 200 यूनिट्स बनाने का ऑर्डर मिला है, हम जिन लोगों से काम करवाना चाह रहे हैं उनका लर्निंग रेट 90% है और उनकी लर्निंग रुक जाएगी 20th मशीन तक। लेकिन अगर हमने उनकी ट्रेनिंग करवा ली तो लर्निंग रेट तो 90 ही रहेगा, लेकिन लर्निंग का रुकना 20 की बजाय 25 पे जाके रुकेगा। और ट्रेनिंग से मजीद फायदा यह होगा कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो 1% कम हो जाएगी। अच्छा, यहां पर देखें, ये वाला पॉइंट नहीं है। कौन सा वाला? पुराना लॉस कुछ और होता था, नया लॉस कुछ और होगा। इसमें सिंपली इतना कहा है कि मटेरियल कॉस्ट 1% कम हो जाएगी। लॉस कम ज्यादा की बात नहीं की, बस कहा है मटेरियल कॉस्ट 1% कम हो जाएगी। तो पूछा यह है कि ट्रेनिंग करवाएं या ना करवाएं, डिटरमिन वेदर दी ट्रेनिंग करवानी है कि नहीं करवानी। क्या सिंपल डिसीजन मेकिंग का सवाल है, क्या करें? ट्रेनिंग इग्नोर करें, उसको सॉल्व करें, और ट्रेनिंग शामिल कर लें, उसको सॉल्व करें। यानी एक हम ये देख लेते हैं क्वेश्चन 5 ऑटम 24। एक ऑप्शन हो गई इग्नोरिंग ट्रेनिंग। मिलियन में करना है, रुपीज 1000, जैसे मर्जी करना है, चले मिलियन। मैं इसमें ना वो आर्स छोड़ रहा हूं क्योंकि वो लर्निंग कर्व की कैलकुलेशन आर्स की करनी पड़ेगी, लर्निंग स्टॉप हो रही है नहीं हो रही है वो छोड़ रहा हूं, बाकी लाइनें दिखा रहा हूं। हमने बनानी है कितनी मशीनें? 200। तो इन 200 मशीनों पे मटेरियल कॉस्ट कितनी लगेगी? पहली पे कितनी है? 40,000 इंटू 200, 8 मिलियन। अच्छा, फिर थाउजेंड्स कर लेता हूं। लेबर का वेज रेट है 500 पर आर, और उस 500 पर आर को आर्स से मल्टीप्लाई करेंगे वर्किंग मंथ। ये लर्निंग से निकालेंगे आप लोग। कौन सा? लर्निंग रेट 90 रख के और लर्निंग स्टॉप 20 पे रख के। और जब ये आर्स निकल आएंगे तो लेबर कॉस्ट बन जाएगी। तो वेरिएबल ओवरहेड्स कितने होंगे इस लेबर कॉस्ट का? इसका 120%। एक ये सिचुएशन होगी। और ऑप्शन 2 जिसमें हम ट्रेनिंग को कंसिडर कर लेंगे, उसमें क्या होगा? जितना मटेरियल पहले लगना है उसका 99% लगेगा, यानी 8 मिलियन का 0.99 7920। और लेबर के लिए 500 इंटू, अब वो डिफरेंट वाले लर्निंग आवर्स निकालने पड़ेंगे। और इसका जो आंसर निकलेगा ओवरहेड्स के लिए, अच्छा मैंने वेरिएबल ऐसी लिख दिया, ओवरहेड्स ही है बस। ओवरहेड्स के लिए जो यहां पर कॉस्ट निकलेगी उसका 120%। और इस ऑप्शन के अंदर ट्रेनिंग की कॉस्ट भी आएगी। कितनी? 350।
डिसीजन क्या होगा? खर्चे लिखे हुए, जहां खर्चे कम आ रहे होंगे। ये ऑटम 24 8 नंबर। ओके, चले ये डन। ये लेबर का था लेकिन डिसीजन मेकिंग का स्टाइल था। अच्छा, अब लेबर वाले चैप्टर पे आइए, इसको कर ले नोट। वर्किंग 1 वर्किंग 2 वो आर्स निकालने हैं। अब आ जाए लेबर वाले चैप्टर पे, और लेबर वाले चैप्टर में खोलिएगा ऑटम 9। लेबर वाले चैप्टर में ऑटम 9 टॉय लिमिटेड। ऑटम 9 पढ़ने को कहा है? ये जबानी नहीं कराने लगा, ये लिख के कराने लगा हूं, इसलिए पढ़ लें।
चले पढ़ लिया। जी पढ़ा। कहानी यह है कि अभी इस वक्त हम लोग जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस चला रहे हैं, एक यूनिट 600 रुपए का बनता है। ये पहला टेबल है ऑन दी बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री। एक यूनिट की कॉस्ट ये है। मैनेजमेंट को लग रहा है कि लेबर अच्छा काम नहीं करती, सही तरह काम नहीं करते, मटेरियल ज़ाया होता है, चीज़ें खराब होती हैं। तो जब इस बात को इन्वेस्टिगेट किया तो इनका जो डिपार्टमेंट था, कोई डिपार्टमेंट, उसने मशवरा ये दिया कि आपकी लेबर ना नाराज है आपसे। तो उनको मनाने के लिए एक तो उनका वेज रेट बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा उनको अच्छा काम करने का बोनस भी ऑफर करें। तो ये वेज रेट बढ़ाना और बोनस देना तो ये तो लेबर वाले चैप्टर में है। कंसल्टेंट के मुताबिक अगर हमने ऐसा किया तो एक तो वो मटेरियल भी कम जाया करेंगे, काम अच्छा करेंगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, तो ये फायदे होंगे। सवाल में पूछा हुआ है डिटरमिन कि हमें ये नया प्लान अडॉप्ट करना बेनिफिशियल है या नहीं। तो डिसीजन मेकिंग किस तरह से सॉल्व करें। अभी इस वक्त क्या टोटल कॉस्ट पड़ती है या सिर्फ लेबर कॉस्ट? टोटल, क्योंकि मटेरियल भी बदल जाएगा, ओवरहेड भी बदल जाएंगे। तो अभी टोटल कॉस्ट क्या पड़ती है और अगर उनकी बात मान ले तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगी। इस सवाल की ये जो पॉइंट 1 2 3 ये अंग्रेजी है, इसके अलावा बाकी अंग्रेजी है और इसकी सवाल की प्लानिंग में कोई एतराज। ये जो कैलकुलेशन के पॉइंट 1 2 3 है ना, ये तो मैं आपको सॉल्व करते हुए बताता हूं। सवाल का जो सारा कहानी और प्लान मैंने बताया है उसमें कोई परेशानी। इस सवाल में ना एक एम्बिग्विटी है, तो उस एम्बिग्विटी के बारे में दोनों बातें अज्यूम की जा सकती हैं। ये जो लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 सबसे आखिर में, सबसे आखिरी, प्रोडक्शन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और जो रिजेक्शन अभी हुआ करती है 4%, वो 3% पे चली जाएगी। कौन सी रिजेक्शन? मटेरियल लॉस। अच्छा चलें, इससे पहले कि आप कंक्लूड करें, पॉइंट नंबर 1, रॉ मटेरियल की वेस्टेज 7% से कम होकर 3% पे आ जाएगी। ये कौन सी है और पॉइंट नंबर 4 वाली कौन सी? नहीं, जो पॉइंट 1 वाली है वो मटेरियल के प्रोसेस लॉस वाली है, ये और ये। लेकिन ये जो पॉइंट 4 है ना, ये जो प्रोडक्ट बन जाता है, क्वालिटी टीम, क्योंकि वो खराब काम करते थे, खराब यूनिट्स बनाते थे, तो क्वालिटी टीम यूनिट्स रिजेक्ट कर देती थी, या हो सकता है कस्टमर रिजेक्ट कर देता हो। तो वो जो खराब यूनिट्स की रिजेक्शन थी वो इंप्रूव होकर 4 से 3 पे रह जाएगी। तो एम्बिग्विटी सवाल में ये है कि ये जो पहले टेबल के नीचे लिखा हुआ है एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज 1 लाख, ये 1 लाख रिजेक्शन के बाद है या रिजेक्शन से पहले? अगर तो ये क्लियर पता चल रहा है तो ठीक है, फिर कोई एम्बिग्विटी नहीं है। एग्जामिनर भी यही बताना चाह रहा था, एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। वरना इसमें ये सोचा जा सकता है कि प्रोड्यूस तो हम ज्यादा ही करेंगे ना। क्यों ज्यादा करेंगे? क्योंकि रिजेक्शन होनी है। तो ये जो 1 लाख की फिगर है, ये जितने हमने प्रोड्यूस करने होते हैं ये वो है, या रिजेक्शन के बाद जो एक्सेप्ट होते हैं ये वो है? तो ये एक्सेप्ट वाले हैं, ये एक्सेप्शन वाले हैं, एक्सेप्शन नहीं एक्सेप्टेंस वाले हैं, जो कस्टमर्स या हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट करता है। तो बनाने इससे ज्यादा पड़ते होंगे। तो हमने करना यह है कि जो अभी हालात चल रहे हैं वहां टोटल कॉस्ट, और अगर सजेशन मान लें तो वहां टोटल कॉस्ट। ये मैं कर रहा हूं ऑटम 9, एग्जिस्टिंग सिचुएशन। एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है कि हम लोग कितने यूनिट्स बनाते हैं? नहीं, 1 लाख नहीं बनाते, इतने बनाते हैं, 104 इतने बनाते हैं। भाई बनने के बाद रिजेक्ट होते हैं ना, खर्चा तो बनाने पे आता होगा। इतने बनाते हैं हम। इतने बनाने पे हमारी जो कॉस्ट लगती है 1000 में कर लेते हैं चले। जो इतने बनाने पे टोटल कॉस्ट लगती है, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, बेशक उनका टोटल यूज कर लें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगती है 600 रुपए इंटू, नहीं 600 नहीं, 630, 600 है, इंटू 104167 62500।
अभी इस वक्त जो हालात हैं, इतनी कॉस्ट लगती है, लेकिन जब हम इतने यूनिट्स बना लेते हैं इतनी कॉस्ट में, तो जो जाया होते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट, वो फिर रद्दी में बेच भी देते हैं। कितने का? 150 का। ये रिजेक्टेड यूनिट्स फिर बेच भी देते हैं 625। तो हमें इस वक्त के हालात में टोटल कॉस्ट पड़ा करती है 6187। ये है एग्जिस्टिंग हालात। इसमें कोई एतराज परेशानी है तो बताएं। हाँ जी, क्या हुआ? एसी ऑन करना है? नहीं, मेरा कल एसी ऑन होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, वो भी शायद जनरेटर से नहीं होगा। क्यों भाई नूर है? पूछ ले। एग्जिस्टिंग ओके। रिवाइज में क्या होगा? कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे? नहीं 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 नहीं, डिवाइडेड बाय 0.9 डिवाइडेड जी 103093। देखिए, हमें ना एक्सेप्टेड यूनिट्स 1 लाख चाहिए। पहले 4% रिजेक्शन के बाद 1 लाख बचते थे, अब 3% रिजेक्शन के बाद 1 लाख बचेंगे। तो ये हमें 1 लाख एक्सेप्टेड यूनिट चाहिए, तो बनाने ज्यादा पड़ेंगे। पहले जितने बनाते थे उनमें से 4% जाया होते थे, यानी 1,96% होता था। अब जितने बनाया करेंगे उसमें से 3% जाया हुआ करेंगे, यानी 1 लाख अब 97% हुआ करेंगे। क्या अब भी मैं 600 रुपए लूं? नहीं, अब हमें अलग अलग लेना पड़ेगा। मटेरियल की बात करते हैं। नहीं बेटे, अभी नहीं ऐसी चलेगा, कोई बात नहीं। बस आधे घंटे की बात है, खैर। पहले एक यूनिट पे 5 किलो लगते थे टेबल में, और ये जो 5 किलो मटेरियल लगता था, ये मटेरियल लगना इनपुट को कहते हैं। तो पहले क्या था? 5 किलो लगता था, कितना नुकसान होता था? अब कितना होगा? 3। तो इस 5 kg को पहले यहां 0.93, फिर वापस 0.97, और 1 किलो था 40 रुपए का, 40 रुपए का, और 103093 1976। लेबर पे लगाते हैं अब अपना वो लेबर वाला नॉलेज।
हाँ जी, मटेरियल तक ओके। चले लेबर की कैलकुलेशन। अब इस लेबर में जो लिखी हुई है ना अंग्रेजी में, अंग्रेजी पढ़ा देता हूँ। कंसल्टेंट ने हमें मशवरा दिया है कि एक तो उनका वेज रेट जो कि अभी 25 रुपए पर आ रहे वो 12% बढ़ा दें। फिर इसके अलावा अभी लेबर टाइम लेती है 1 यूनिट के लिए 10 घंटे, तो उनको ये कहें कि जिन्होंने 10 घंटे से कम टाइम लगाया तो जितने घंटे वो बचाएंगे उनको बोनस मिलेगा। ये जो वर्ड प्रीमियम है ना, ये नाम प्रीमियम आ रहा है, एक्चुअली बोनस है, क्योंकि कॉन्सेप्ट वो है वुड बी गिवन अ प्रीमियम ऑफ 18 रुपए पर आवर सेव्ड, तो हम उसको 18 रुपए पर आवर बोनस देंगे। तो जैसे बोनस के लिए हम लोग आर सेव्ड निकालते थे, कितने लगने चाहिए थे, कितने लगेंगे, तो इसमें हमें बेसिक वेजेस और बोनस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें बोनस की कैलकुलेशन होगी जो बंदा 10 से कम घंटे लगाएगा, यानी जिसने मिसाल के तौर पे अगर 8 घंटे लगाए तो 2 घंटे बचा दिए, इस पे उसको बोनस मिलेगा। तो उस एतबार से पुराने फार्मूले रिलेट करने के लिए इसको मैं एस एच कह देता हूं, इसको ए एच कह देता हूं। लेबर के चैप्टर में जब हम लोग बोनस निकालते थे तो एस एच ए एच माइनस करके टाइम सेव निकलता था, तो उस एतबार से, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड आवर्स नहीं है 10 घंटे, लेकिन जिस तरह से वर्डिंग कही है कि 10 से जितने घंटे कम लगाएगा उस पे बोनस मिलेगा, तो ये तभी निकलता था ना जब एसएच में से एच माइनस करते हैं। तो इस वजह से मैं इसको एसएच कह रहा हूं और जितना वो टाइम बचा, जितने कम टाइम में करेंगे उसको मैं एच कह देता हूं। नहीं, तो टोटल जो एसएच है हमने बनाने हैं 103093 इंटू 10, 1030, ये हम उनको एसएच कह देते हैं। और टारगेट एएच यानी एक्सपेक्टेड एएच, हमारा अंदाजा क्या है कि सारे के सारे लोग कम टाइम में कर देंगे? नहीं, हमारा अंदाजा ये है, पॉइंट नंबर 2, कि 70% वर्कर्स को ये बात समझ आएगी और उनका जो टाइम पहले लगता था 20% इंप्रूव हो जाएगा, यानी 8 घंटे में कर देंगे। 10 थे ना, 8 घंटे में कर देंगे। और सारे लोग तो बाकी 30%। तो इसका मतलब है कि टारगेट हमारे एक्चुअल आवर्स हो जाएंगे इस 10300930 में से 70% इतना। अच्छा चलें, ये मुश्किल हो गई बात। 103093 यूनिट्स 70% 8 घंटे में बनेंगे और 30% 10 घंटे में बनेंगे। 70% 8 घंटे में, 30% 10 घंटे में, कितने आवर्स बन जाएंगे? है जी, 8865 886599, ये ना। तो टाइम कितना टोटल बच जाएगा? वन 4433, इतना टाइम बच जाएगा। तो हमें जो उनको बेसिक वेज देनी पड़ेंगी वो तो देनी पड़ेंगी जितने आवर्स लगेंगे, 886600 इंटू 25 रुपए, नहीं 12% बढ़ा के। और बोनस देना होगा उनको टाइम सेव्ड पे, यानी 144330 पे 18 रुपए। लेबर वाले चैप्टर में ये काम करना सीखा था बस, लेकिन ओवरऑल सवाल चूंकि डिसीजन मेकिंग का है तो इसलिए अब बताया ये क्या बना। 2482 और ये 259 27
27423। जी ओवर टाइम किधर है? क्योंकि ये बोनस की अमाउंट है। प्रीमियम, ये वर्ड आपको ओवर टाइम की वजह से प्रीमियम हिट कर रहा है, वरना ओवर टाइम नहीं है। प्रीमियम का मतलब होता है कुछ एक्स्ट्रा। तो वो कह रहे हैं जो टाइम बचाएंगे उसके लिए हम 18 रुपए एक्स्ट्रा देंगे, तो उसी को तो बोनस कहते हैं। अरे वो तो उनके काम के पैसे हैं ना, जितने घंटे में वो काम करेंगे। वर्ड प्रीमियम की वजह से ये ओवर टाइम लग रहा है, ये ओवर टाइम नहीं है। टाइम सेव्ड पे 18 रुपए का इनाम मिलेगा, तो वो बोनस है। प्रीमियम का मतलब है बेसिक 25 रुपए के अलावा। तो टाइम सेविंग पे इनाम मिलेगा ना, तो उसी को तो बोनस कहते थे हम। तो लेबर कॉस्ट आ गई 27423। वेरिएबल ओवरहेड्स का क्या माजरा होगा? वेरिएबल ओवरहेड्स पॉइंट नंबर 3, जो नई लेबर कॉस्ट होगी इंक्लूडिंग बोनस यानी 27, उसका 55% होंगे। तो 27423 का 55%, 15083। तो वो जो पहले हमने इधर 600 के अंदर कवर कर लिए थे, अब हमें तीनों खोलने पड़े। और ये कितने यूनिट्स अब रिजेक्ट हो जाया करेंगे? 3093 इंटू 150 रुपए का 464, 62274। तो कंक्लूजन क्या हुआ? हाँ जी, ये गलत है। ओके, सही क्या है? 61810। तो कंक्लूजन क्या हुआ? हाँ करेंगे रिवाइज, कम खर्चा है ना। तो कंक्लूजन ये है कि हम उसकी सजेशंस को मान लेंगे। हम इनकी सजेशंस को मान लेंगे। अच्छा, मैंने कब कहा किताबें रखे अंदर? ये फ्लाइट है कहीं? क्लास है कोई? ओके। अच्छा, इसी सवाल का एक अच्छा खूबसूरत सा नया वर्जन, वो होमवर्क है। स्प्रिंग 22 लेबर वाले चैप्टर में स्प्रिंग 22 देखें। इसी सवाल का ना तकरीबन है ऐसा सही तकरीबन, लेकिन सिनेरियो उसमें उन्होंने बड़ा ड्रामेटिक सा बनाया है। तो इसी ही का एक एडवांस वर्जन स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 22 लेबर वाले चैप्टर में है। अर्जेंटीना लिमिटेड, लेबर वाले चैप्टर में है अर्जेंटीना लिमिटेड। ये होमवर्क है। अच्छा, अब अगला प्लान चल लें। कल से बस लास्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूं और इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि 31 तक फारिग कर दूं। ये सैटरडे इंक्लूडेड, एक्स्ट्रा क्लासें इंक्लूडेड। तो अगर जो लोग छोड़ दें हिम्मत, उनको मैं क्या कहूं, अगर नहीं तो मेरे प्लान के अंदर एक वो मनूस ऑटम 20 वो डिस्कशन में कभी ना कभी इंशाल्लाह आएगा। दूसरा, इसका एक सवाल आज दिया है, एक कल दे दूंगा। तो इसके लेबर के भी ना 1-2 सवाल होमवर्क में हो जाए तो अच्छी बात। तो आज आप स्प्रिंग 22 कर दें, कल मैं स्प्रिंग 22 डिस्कस करके, और अगर उस वक्त हालात ने इजाजत दी तो ऑटम 20 भी शायद डिस्कस कर दो। अगर नहीं तो स्प्रिंग 22 करता हूं डिस्कस, और कल इन्वेंट्री मैनेजमेंट लास्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।